गौरांग 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 गौरांग। हरे कृष्णा। जगन्नाथ भक्त चरित्र को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे भगवान जगन्नाथ और श्री गुरु नानक साहिब जी के विषय में। चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, साधु संग साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। अर्थात इस श्लोक में कह रहे हैं कि जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उन सब का एक ही मत है कि साधुओं का संग करो, साधुओं का संग करो, साधुओं का संग करो। और ऐसे पवित्र साधु संतों का संग करने से कितनी देर, लव मात्र साधु संग, अर्थात 1 सेकंड का भी आखिरी हिस्सा इतना भी अगर हमें साधु संतों का संग मिल जाए, सर्व सिद्धि होए, हमारा जीवन पूरी तरह से सफल हो सकता है। ये हमारे भारतवर्ष पर विशेष कृपा है कि अनेक साधु संतों का सदैव प्रकटे होता रहता है, जो नगर नगर में घूमकर भूले भटके जीवों को भगवान के नाम के साथ जोड़ते हैं, भगवान का प्रेम जगाते हैं। और ऐसे संत साधु और महात्मा चलते फिरते तीर्थ होते हैं। इसलिए कहते हैं, रमता जोगी भला बेता पानी भला, कि संत और पानी ये दोनों अगर ठहर जाएं तो इनका इतना लाभ नहीं होता। और जितना ये भ्रमण करते रहते हैं और जितना पानी बहता रहता है, तो जो इनके संपर्क में आता है वो भी पावन हो जाते हैं। इसी जोगी को सदैव रमण करना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए और जल को भी बहता रहना चाहिए ताकि सबको इसका लाभ हो। इसलिए साधु संत और महात्मा सदैव अपने जीवन में नगर नगर में जाकर भूले भटके जीवों को भगवान के नाम का आदेश देते हैं। और ऐसे महात्माओं का जीवन हमारे लिए आदर्श होता है। इसी प्रकार गुरु नानक साहिब जी के जीवन से भी हमें शिक्षा मिलती है कि उन्होंने अनेकों जीवों को भगवान के नाम से जोड़कर उनको पावन कर दिया। एक बार गुरु नानक साहिब जी जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने गए। और जिस समय गुरु नानक साहिब जी जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने गए, तो उस समय पुजारियों ने उनको दर्शन करने से मना कर दिया, क्योंकि गुरु नानक साहिब जी की वेशभूषा सूफी संत या मुसलमानों जैसी लग रही थी। और जगन्नाथपुरी में मुसलमान या विदेशी लोगों का प्रवेश मना है। तो गुरु नानक साहिब जी अपने अनुयायियों के साथ जगन्नाथपुरी के समंदर पर तट पर आ गए और भगवान जगन्नाथ का ध्यान करने लगे, उनकी स्तुति करने लगे। और रात्रि के समय पर उस समय के राजा महाराज प्रतापरुद्र के सपने में स्वयं भगवान जगन्नाथ आए और उनसे कहा कि मंदिर में सारी पाठ पूजा और स्तुति बंद करवा दी जाए, क्योंकि मैं अपने शुद्ध भक्त की स्तुतियों को श्रवण करना चाहता हूँ। महाराज प्रतापरुद्र दूसरे दिन जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों के सहित समुद्र के तट पे आए, गुरु नानक साहिब जी को प्रणाम किया, उनसे क्षमा मांगी और उनसे प्रार्थना की कि आइए आप भगवान जगन्नाथ के दर्शन कीजिए। गुरु नानक साहिब जी से एक प्रश्न उन्होंने उस समय पूछा कि भगवान, क्या आपको जब भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने से मना किया गया तो आप दुखी तो नहीं हुए? उस समय गुरु नानक साहिब जी ने एक चमत्कार दिखाया। अपनी हथेली पर जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा मैया के महाराज प्रतापरुद्र को दर्शन कराए कि भक्त और भगवान को कभी अलग नहीं किया जा सकता। और उस समय महाराज प्रतापरुद्र के साथ गुरु नानक साहिब और उनके अनुयायियों ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। और आज भी जगन्नाथपुरी में जिस स्थान पर गुरु नानक साहिब जी ने भगवान जगन्नाथ की स्तुति की, उस जगह पर बहुत ही प्रसिद्ध एक गुरुद्वारा निर्माण किया गया है, जिसको बोली साहिब के नाम से जाना जाता है। और उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में ये सब हमें श्रवण करने को मिलता है।
गुरु नानक साहब का जीवन हमारे लिए आदर्श है, जिन्होंने हमें नाम की महिमा समझाई। और चैतन्य लीला में भी कहते हैं, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, किस कलयुग में कृष्ण का नाम ही भगवान का अवतार है। और गुरु नानक साहब जी भी कहते हैं, गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत कीनू, कहे नानक बजहर मना, जल बद के मीन। अर्थात यहाँ गुरु नानक साहब जी भी यही समझा रहे हैं कि मनुष्य होकर अगर उस गोविंद के नाम का स्मरण नहीं किया तो फिर जीवन विफल गया, अकारत गया। इसलिए अपने जीवन को इस प्रकार बनाइए जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, इसी प्रकार आप भी भगवान के नाम के बिना ना रह सकें। ऐसी तड़प और प्यास हमारे अंदर होनी चाहिए। ऐसे महात्माओं का जीवन का आधार भगवान का पवित्र नाम होता है और उनसे हमें सीखने को मिलता है। इसलिए गुरु नानक साहब जी स्वयं कहते हैं, गोविंद गोपाल दामोदर दीन दयाल, दुख भंजन पावन कृपाल, सिमर सिमर बारंबार, नानक जी का है ये आधार। हमें शिक्षा देते हैं गुरु नानक साहब जी। गोविंद, गोपाल, दामोदर, ये भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न नाम हैं। गुरु नानक साहब जी कहते हैं, इन नामों को बार बार स्मरण कीजिए और मेरे जीवन का आधार भी यही नाम है। तो हमें भी भगवान के पवित्र नाम को आधार बनाना चाहिए और ऐसे परम पावन संतों के जीवन से हमें सीखना चाहिए। और गुरु नानक साहब जी फिर एक जगह पर कहते हैं, जिन नाम लिया तिन सब कुछ किया, सकल शास्त्र का भेद, बिना नाम नर नरक गया, पढ़ पढ़ चारों वेद। अगर हम वेद पढ़ें, शास्त्र पढ़ें, परंतु भगवान के नाम का स्मरण ना करें तो हमारे जीवन का कोई लाभ नहीं है। वो वेद पुराण पढ़ने का कोई लाभ नहीं है। और इन सारे धर्म ग्रंथों को, शास्त्रों को पढ़ने का एक ही अर्थ होता है कि हमें भगवान से प्रेम हो जाए, भगवान के नाम से प्रेम हो जाए। तो सदैव भगवान के उस पवित्र नाम का जप कीजिए, क्योंकि स्वयं चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कि इस कलयुग में भगवान का नाम ही भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। तो ये थी जगन्नाथ भगवान और गुरु नानक साहब जी के जीवन के संबंध में एक लीला, जिसको आपने श्रवण किया। आगे भी ऐसे ही संत महात्माओं के जीवन का चरित्रों को श्रवण कीजिए और साधु संग को प्राप्त करके जीवन सफल कीजिए। सदैव भगवान नाम का स्मरण कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया की जय हो।